नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। 9 जुलाई के दिन महागठबंधन की तरफ से यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से बिहार बंद बुलाया गया था और इस बिहार बंद में खुद राहुल गांधी जी शामिल हुए थे। पटना की सड़कों पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और लेफ्ट पार्टियों के बड़े नेता एक रथ पर सवार होकर घूम रहे थे और उनके साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता चल रहे थे। उसके बाद शाम होते होते खबर ये आई कि पप्पू यादव को जिस रथ पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सवार थे, उस रथ पर चढ़ने नहीं दिया गया और धक्का मारकर उतार दिया गया। और साथ साथ में खबर यह भी आई कि कन्हैया कुमार को भी उस रथ पर नहीं चढ़ने दिया गया। गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस खबर को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करने लगे और बोलने लगे कि पप्पू यादव, कन्हैया कुमार का बहुत बड़ा अपमान किया है कांग्रेस ने और तेजस्वी यादव ने। और खबर यहां तक चलाने लगे कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार कांग्रेस को छोड़कर किसी और दल में शामिल हो जाएंगे। हालांकि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जी ने इस बात को अपने तरीके से हैंडल किया और उन्हें स्पष्ट मना कर दिया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यानी कि गोदी मीडिया पूरी कोशिश कर रहा था कि महागठबंधन में फूट पड़ जाए। हालांकि टीस तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी के अंदर रही होगी और पप्पू यादव जी के बीच व तेजस्वी यादव जी के बीच में 36 का आंकड़ा है, भले ही नहीं बोलते, वो एक अलग बात है। अब फिर क्या हुआ, एक दो दिन पहले अभी हाल ही में बिहार में महागठबंधन की एक बैठक होती है सीट शेयरिंग को लेकर और सीट शेयरिंग में पेच फंस जाता है। और चूंकि कांग्रेस पार्टी तो 70 सीटों से नीचे लेने के लिए तैयार नहीं है, तेजस्वी यादव कांग्रेस को 40 से 50 सीटें देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस तो यहां तक चाहती है कि उसको 90 सीटें मिलनी चाहिए। तो पेच यही फंस जाता है। दूसरी तरफ मुकेश सहनी कहते हैं कि 50-60 सीटें हमको चाहिए, तो मामला तो बहुत विचित्र फंसा हुआ है। हालांकि बात कांग्रेस पार्टी की आती है, पप्पू यादव एक ट्वीट करते हैं और वो बोलते हैं कि सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो 2024 के लोकसभा के चुनाव के आधार पर होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्राइक रेट था जीत का 24 के लोकसभा के चुनाव में बेहतर था। क्योंकि देखिए, 26 सीटों पर आरजेडी लोकसभा के 2024 के चुनाव में लड़ी थी। 26 में से आरजेडी मात्र केवल 4 सीटें जीत पाई। कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर लड़ी, 9 में से 3 जीत गई। पप्पू यादव जी का कहना यह है कि जो हम जीते हैं वो भी एक सीट आप कांग्रेस की ही मानिए, तो इस हिसाब से तो कांग्रेस 4 जीत गई और कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट बेहतर है। जबकि आपको याद होगा 24 के लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने पूर्णिया सीट पर खुलेआम ये ऐलान कर दिया था कि या तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिता दीजिए, नहीं तो एनडीए के प्रत्याशी को जिता दीजिए, यानी कि बीजेपी जेडीयू के प्रत्याशी को जिता दीजिए। उनका साफ साफ कहना, इशारा यह था कि पप्पू यादव नहीं जीतने चाहिए। इसके बावजूद पप्पू यादव अपनी दम पर अकेले निर्दलीय जीत कर आए। तो पप्पू यादव का कितना बड़ा कद है, इसका अंदाजा हम ऐसे ही लगा सकते हैं कोसी सीमांचल क्षेत्र में, पूरे उस क्षेत्र में। तो पप्पू यादव जी का यही कहना है कि देखिए, 24 के लोकसभा के चुनाव को स्ट्राइक रेट देखकर कांग्रेस को अधिक सीटें मिलनी चाहिए। तेजस्वी यादव ये बोल रहे हैं कि 20 के विधानसभा के चुनाव के आधार पर, स्ट्राइक रेट के आधार पर कांग्रेस को सीटें मिलनी चाहिए। यहीं पर पेच फंसा हुआ है, पेच सुलझता हुआ दिख नहीं रहा है। पप्पू यादव का ये कहना है, चाहे ईबीसी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे अम्बेडकरवादी हो, हर किसी की बात कौन उठा रहा है और हर कोई किसको पसंद कर रहा है? राहुल गांधी को पसंद कर रहा है। नफरत के खिलाफ पूरे देश में इस वक्त कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी लड़ रहे हैं। और बिहार में भी अब आशा भरी नजरों से लोग किसको देख रहे हैं? राहुल गांधी को देख रहे हैं। अभी हाल ही में बिहार में एक सर्वे हुआ था जिसमें लोगों ने सबसे अधिक राहुल गांधी को पसंद किया था। वो एक अलग बात है कि तेजस्वी यादव भी बिहार में एक बड़ा चेहरा है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर यहीं पर मामला फंस जाता है। पप्पू यादव तो यहां तक बोल चुके हैं कि पिछले विधानसभा के चुनाव में जिन लोगों की जमानतें जब्त हो गई थी, वो लोग अब कोसी सीमांचल क्षेत्र में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनका इशारा साफ साफ तेजस्वी यादव के ऊपर था, लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर था कि जो कोसी सीमांचल को लेकर ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। कांग्रेस को अधिक से अधिक सीटें मिलनी चाहिए। कांग्रेस के लिए बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पप्पू यादव को भले ही खुलकर समर्थन न कर रही है, उनके बारे में बात नहीं बोल रही है, लेकिन पप्पू यादव की बात को कांग्रेस पार्टी नजरअंदाज नहीं कर रही है, उनकी बात मानती है। और अंदर खाने पप्पू यादव जी की और कांग्रेस पार्टी की सब सेटिंग है, सब अंदर खाने बातचीत फाइनल हो चुकी है। देखने वाली बात यह है कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपने अपने आप को लेकर असहज हो जाते हैं, अब पप्पू यादव जो प्रेशर बना रहे हैं आरजेडी के ऊपर, महागठबंधन के ऊपर, उसमें कितने सफल हो पाते हैं, कांग्रेस पार्टी को कितनी अधिक सीटें मिल पाती हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है, ये सुलझ पाता है कि नहीं सुलझ पाता है? प्रबल संभावना है सुलझ जाएगा,
लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव आक्रामक हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पेच और अधिक फंस सकता है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।